सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2022। द्वादश राशियों में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव। मेष राशि पर राहु की स्थिति यथावत बनी रहेगी। वृष राशि पर मंगल, कन्या राशि पर सूर्य बुध शुक्र का योग बना रहेगा। तुला राशि पर केतु, धनु राशि पर चंद्रमा, और यही चंद्रमा 3 तारीख को जहाँ धनु राशि पर रहेगा वहाँ 4 तारीख को प्रातः 6:01 पर जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। उपरांत 6 तारीख को प्रातः कुंभ राशि पर 8:27 पर प्रवेश करेगा और 8 तारीख को प्रातः 11:23 पर मीन राशि में जाएगा। शनि मकर राशि में रहेंगे, बृहस्पति मीन राशि में। जहाँ मेष राशि का जातक है उसका चंद्रमा भाग्य स्थान में भाग्य उदय करवा रहा है। उपरांत नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेंगे, क्योंकि मेष राशि के जातक के लिए शनि की स्थिति 10वें भाव में स्वगृह होकर विराजमान है। आर्थिक लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वृष राशि के जातक जिसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से पंचम भाव में है, पंचम भाव में शुक्र ग्रह मित्र क्षेत्रीय है, बुध का योग भी बना है, इसलिए शैक्षणिक योग्यता में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। कहीं प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी। संतान पक्ष से विशेष प्रकार का मन प्रसन्नचित्त रहेगा। और जहाँ अष्टम स्थान में चंद्रमा का होना, कहीं यात्राएं विशेष सावधानी से करनी होगी। और उपरांत वृष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल और भाग्यवर्धक रहेगा। जहाँ मंगल की स्थिति राशि पर बनी हुई है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी मंगल राशि पर विराजमान है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जो अपने से चतुर्थ स्थान में भूमि संबंधी मातृ सुख परिवार सुख प्रदान कर रहा है, परंतु कदापि सूर्य का वहाँ होना हृदय संबंधी रोग से सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में परिपूर्ण सुख देता है, व्यापार में विशेष सफलता के योग बनेंगे। परंतु जब ये चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा 4 तारीख के उपरांत, तो 2.5 दिनों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, चोट इत्यादि से बचें, और उपरांत मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति जहां अपने से षष्ठ स्थान में है, शत्रु पक्ष में है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और कहीं 22 स्थानों की यात्रा बन सकती है, उसमें मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और दाम्पत्य जीवन का और साथ व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति द्वितीय भाव में बुध आदित्य योग बना रहा है, इसलिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह जो अपने से षष्ठ स्थान में है, स्वगृह है, इसलिए शत्रु पक्ष पर विजय मिलेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु व्यापार के क्षेत्र में और दाम्पत्य जीवन में कुछ कमी आ सकती है, उनसे बचना होगा। वहाँ जब ये चंद्रमा अपने से सप्तम स्थान में ही आ जाएगा, तो व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक सुख की प्राप्ति करवाएगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह स्वगृह होकर शुक्र के साथ विराजमान है,
दोनों मित्र है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा और साथ व्यापार में भी लाभ की प्राप्ति होगी। वहाँ द्वितीय स्थान में केतु का होना आंख संबंधी रोगों से बचना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और साथ जो है कन्या राशि के जातक के लिए अष्टम स्थान में राहु विराजमान है, इसलिए कहीं गोडों संबंधी या कहीं स्वास्थ्य संबंधी यात्रा में कोई बाधा आ सकती है, उसमें विशेष ध्यान देना होगा। वैसे मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वादश भाव में है, कहीं शरीर पर कुछ व्यय करवाने की संभावना बनती है। राशि पर केतु भी है, क्रोध पर नियंत्रण रखे और शुक्र मंत्र का जाप ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः करते रहें, हितकर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, सचेत रहना होगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल जो अपने से सप्तम भाव में है, दाम्पत्य जीवन में है, इसलिए राशि को देखने के कारण जो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव होने की संभावना बनती है और वहाँ व्यापार के क्षेत्र में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए विशेष ध्यान देना होगा। कहीं यात्राओं के योग बनेंगे, धन प्राप्ति का योग बनना है, बाह्य स्थान की यात्रा के योग बन रहे हैं और साथ जो है पराक्रम में वृद्धि होगी। धनु राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह जो चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह जो अपने से दशम भाव में है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। साथ जहाँ द्वितीय स्थान में शनि स्वगृह होकर विराजमान है, कहीं रुका हुआ धन आने की पूर्ण संभावना बन रही है। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, शनि की स्थिति अब मार्गी हो गई है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा, परंतु हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। कहीं पारिवारिक मातृपक्ष से और साथ जमीन जायदाद के पक्ष से उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मकर राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान देना होगा। और साथ जो है जहाँ चंद्रमा द्वादश भाव में है, कहीं व्यर्थ की यात्राएं और साथ व्यय शरीर पर कुछ व्यय होने की संभावना बनती है। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में स्वगृह है, कदापि क्रोध और गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। शरीर पर व्यय होने की संभावना बनती है, परंतु स्वगृह होने का कारण जो है मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। धन प्राप्ति का योग होगा। दाम्पत्य जीवन में का स्वामी जो सूर्य है वो अपने से इसमें अष्टम भाव में चला गया है और षष्ठ भाव का स्वामी जो चंद्रमा है वो अपने से एकादश भाव में है, इसलिए शत्रु पक्ष से विशेष ध्यान रखना होगा और साथ शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ उलझने आ सकती है, व्यापार में उलझने आ सकती है, उनसे सावधानी रखनी होगी। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु स्वगृह होकर विराजमान है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में बुध और शुक्र का योग मित्र क्षेत्रीय जो व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा को प्रदान करवा रहा है। और उसके साथ ही जहाँ द्वितीय स्थान में राहु का होना, कदापि आंख संबंधी रोगों से विशेष ध्यान रखना होगा। इसलिए जहाँ मीन राशि का जातक है उसके एकादश भाव में शनि का होना भ्रातृपक्ष से और साथ जो है मित्रों के सहयोग से कोई विशेष
योजनाएं बनेंगी और साथ दूरगामी यात्रा के योग भी बन सकते हैं, ऐसी संभावना बन सकती है। आप सभी जानते हैं कि अश्विनी मास शुक्ल पक्ष चला है, आज का नवरात्रे भी चले हैं। इन नवरात्रों में 5 तारीख को जो है विजयादशमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। सभी इस YouTube को देखने वाले ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा शुभ मंगल कामनाएं और साथ विजयादशमी की सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय भारत।